मैं कुणाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सरकारी तैयारी चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो कि विभिन्न प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम आज ट्रिक के साथ याद करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भावनगर है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर है। इसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो नमक कम पड़ जाता है, यानी कि नमक क्या कर रहा है, भाव खा रहा है। नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर। तो इसे आप याद रखेंगे। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जलगोड़ा, यानी कि जादूगोड़ा। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि ईंधन जो है क्या होता है, जलता है। ईंधन जलता है, यानी कि जादूगोला जलगोड़ा। और अगला पॉइंट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी है। तो पहले जो अंग्रेज का राजा होते थे बहुत ज़्यादा तंबाकू पीते थे, तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि तंबाकू कौन पीते थे? राजा, यानी कि राजमुंदरी। अगला पॉइंट है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि खगोल विज्ञान में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड यानी कि बड़ा होता है। ब्रह्मांड क्या होता है? बड़ा। तो खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। ब से ब्रह्मांड, ब से बेंगलुरु। और अगला पॉइंट है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? ये भी कानपुर है। तो दोनों को हम लोग याद रख सकते हैं एक मसाला के नाम पर कि दालचीनी जिसका नाम है, दालचीनी कहाँ मिलेगा? तो कानपुर मिलेगा। याद रखेंगे, दालचीनी कहाँ मिलेगा? कानपुर मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी है। तो इससे हम ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी है। इसे हम ट्रिक से याद रखेंगे कि समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। पानी यानी कि पणजी। और यहाँ पर कुछ अनुसंधान संस्थान है जिसके सभी के मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। तो इसे हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो एक बार इसे हम पढ़कर आप लोग को सुना देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये भी नई दिल्ली है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली है। तो इसे हम याद रख सकते हैं दोस्तों कि कृषि, तो कृषि किस पर आधारित है? तो कृषि जो है मौसम पर आधारित है। और कृषि के जुताई के लिए भी ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे इस तरह से। और ये भी याद रखेंगे कि ट्रैक्टर जो है कहाँ चलता है? तो सड़क पर। ट्रैक्टर कहाँ चलता है? सड़क पर। और अगर लंबा कहीं सड़क होता है तो वो उसे हम राजमार्ग कहते हैं। लंबा सड़क को क्या कहते हैं? उसे हम राजमार्ग कहते हैं। तो ये सब हम याद रखेंगे ट्रिक के साथ। और अगला है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। इसे भी याद रखेंगे। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। चलिए अगला पॉइंट है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? दिल्ली है, रुड़की है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भवन बनता है तो उसमें क्या जरूरत पड़ता है? रॉड। क्या जरूरत पड़ता है? रॉड। यानी कि भवन निर्माण में रॉड का जरूरत पड़ता है, यानी कि रुड़की। र से रॉड और र से रुड़की। याद रखेंगे, भवन में रॉड की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कासरगोड। कासरगोड जो है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है। तो नारियल को सबसे पहले हम क्या करते हैं? फोड़ते हैं। और फोड़ के क्या करते हैं? उसे हम काटते हैं। तो नारियल को क्या करना है? फोड़ कर काटना है। तो जब काटते हैं तो काटना और कासरगोड। अगला है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो यह है गुड़गांव, जो अब इसका नाम बदल गया है गुरुग्राम। तो आप लोग जानते हो कि जब हम लोग गुड़ खाते हैं तो गुड़ खाते समय हमें मिठास का स्वाद आता है और हमें दिमाग की बत्ती जलने लगता है। यानी कि दिमाग की बत्ती किसका? तो मस्तिष्क का। चलिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ है।
और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ है। तो दोनों का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। तो इससे याद कर सकते हैं कि जब सर्प डसता है तो व्यक्ति को विष चढ़ जाता है, और विष चढ़ने के बाद उसे वनस्पतियों से बना जड़ी बूटी दिया जाता है या दवा दिया जाता है, जो किससे बना होता है? वनस्पति से बना हुआ होता है। तो विष और वनस्पति आपस में रिलेटेड है, जो दोनों का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय जो है खड़गवासला है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है खड़गवासला है। तो हम लोग जानते हैं कि जब विद्युत उत्पादन किया जाता है जल के द्वारा, तो वहाँ पर टरबाइन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? टरबाइन। और जब टरबाइन चलता है तो वहाँ पर आवाज़ आता है कैसा? खड़क खड़क का। तो ये सब याद रखेंगे, खड़क खड़क। जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि शिमला। तो आलू जो होता है वो हमेशा क्या होता है? शीतल होता है। आलू कैसा होता है? शीतल। शिमला, शीतल शिमला रिलेट करके आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो कोलकाता है। तो कोलकाता का इतिहास जो है बहुत ही पुराना रहा है, अंग्रेजों के ज़माना से भी पहले का। और वहाँ पर अभी भी जाइएगा तो वहाँ बहुत पुराना बिल्डिंगें मिलेगी। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ हो सकता है? तो कोलकाता ही होगा, आप याद रखेंगे। और अगला है टॉपिक, अगला है पॉइंट, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर है। तो आप लोग जानते हैं कि जमशेदपुर में सबसे पहले ही लोहा और स्टील का बनाने का कारखाना शुरू हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसलिए राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल है। तो डेयरी मतलब होता है दूध। जब हम दूध खरीदते हैं तो दुकानदार बोलता है कि कितना दूध चाहिए, कितना मतलब डेयरी, दूध कितना चाहिए, कितना मतलब करनाल। ऐसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून है। और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये भी देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान ये भी देहरादून है। तो ट्रिक से इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि वन, तो वन जो है होता है वो जंगल, जिसे हम वन कहते हैं। और वन के नीचे जो है क्या होती है? खदानें होती है, जहाँ से खदान में से हम क्या निकालते हैं? पेट्रोलियम निकालते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये दोनों जो है कहाँ पे मिलेगा आपको? देहरादून में। और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये भी देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है। चलिए अगला है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये कहाँ है? कोयम्बटूर। तो इसे आप याद रख सकते हैं गुटूर। गुटूर, ग से गन्ना और टूर मतलब कोयम्बटूर। तो ये अंतिम पॉइंट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।